सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, सत की सैन समझ ले भाई। साहिब कहते हैं, सत की सैन समझ ले भाई, गुरु बिना गति न पाई। सदगुरु भेद है अप्रमुख पारा, सदगुरु भेद है अपरम पारा। देख लीजिए अजब दीदारा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सत भक्ति कर प्रकाशा। हे प्रिय सजनों, इसी जगत के अंदर जो हमारे गुरुजन हैं और हमारे संतजन हैं, वही सत की राह देते हैं, सत की प्राप्ति कराते हैं प्रिय सजनों। और वही हमें सद्भक्ति का उपदेश करते हैं। जिनके ज्ञान, विवेक, शब्द और सैन, वाणी और सिमरण से हम बंधन से मुक्त होते हैं। हम सत के रास्ते चलते हैं, सत की प्राप्ति करते हैं। गुरु संतों के शब्द और वाणी और स्मरण से हम जागृत हो जाते हैं। हमारा मन ब्रह्म से मिट करके ज्ञान में लीन हो जाता है और भ्रम का पर्दे तोड़ देते हैं सदगुरुदेव, और भ्रम के बंधन से मुक्त कर देते हैं सदगुरुदेव। यह सदगुरुदेव सत की सैन के प्रकाश जो है, हमें इसी भवसागर के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सत की सैन के प्रकाश से और ज्ञान और विवेक के द्वारे और सैन और शब्द के द्वारे इस भवसागर के भ्रम के बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं। हे प्रिय सजनों, जब तक हम गुरु सैन, गुरु ज्ञान और विवेक और स्मरण और सैन शब्द के और गुरु के वाणी के द्वारे दृढ़ नहीं रह सकते हैं, दृढ़ नहीं रहते हैं प्रिय सजनों, ता तक हमें कोई भी वस्तु की प्राप्ति होना महाकठिन है। ऐसा नहीं है कि आप सदा के लिए ही वाणी और स्मरण में लीन हो, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप जिज्ञासु गृह आश्रम में सिद्ध रह सकते हो, कामकाज कर सकते हो, वाणिज्य व्यापार कर सकते हो। कुछ समय आप ईश्वर निर्बंधन निराकार और सदगुरुदेव के दिए हुए ज्ञान और विवेक शब्द के द्वारा उनको भी समय देना चाहिए। ये प्रिय सजनों, उनको भी समय देना चाहिए। और जब तक हम उनको समय नहीं देंगे तो हम लोभ और मोह में फंसे रहेंगे।
और लोभ और मोह में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक हम भक्ति और सिमरन नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम संत बनकर ही सिमरन भक्ति करें और जग्यासु गिरि आश्रम से नहीं होती, नहीं, ऐसा है नहीं। प्रिय सज्जनों, संतों की तो लीला अगम अपार है, गुरुजनों की लीला अगम अपार है, परंतु जग्यासु गिरि आश्रम में रह करके, जग्यासु गिरि आश्रम में रह करके आप भक्ति स्मरण कर सकते हैं। कुछ समय कामकाज को दीजिए, कुछ समय जग्यासु गिरि आश्रम को दीजिए और कुछ समय ईश्वर गुरु भक्ति को दीजिए। हे प्रिय सज्जनों, जिनसे हमारा सर्वे ही कार्य सिद्ध होता है। जैसे साहिब कहते हैं, 4 पहर दिन का, 4 पहर दिन का कर काम में बिताए, 4 पहर दिन का कर काम में बिताए, एक समय दीजिए गुरु ईश्वर को, सहजे नाम जपाए। हे प्रिय सज्जनों, एक समय सदगुरुदेव और ईश्वर का नाम जपने से आपकी सहजे भक्ति की प्राप्ति हो जाएंगी, सहजे ही सर्वे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सहजे ही काम काज में सिद्ध रहोगे और सहजे ही आप बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, सेवा 16 रति है। प्रिय सज्जनों, सेवा 16 रति है और भक्ति 1 रति। साहिब कहते हैं, भक्ति 1 रति है, सेवा 16 रति जान। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, भक्ति 1 रति है, सेवा 16 रति जान, सेवा से ही बंधन कटे, कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता गुरु संत इनकी सेवा करना और इनकी बुद्धि और ज्ञान और विवेक में लीन रहना और निर्बंधन निरेकार का सिमरन करना। हे प्रिय सज्जनों, हम जग्यासु गिरि आश्रम में सिद्ध रहते हैं, सर्वे कार्य सिद्ध होते हैं और बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, हम बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। तथा जैसे हमने पहले कहा कि समय देना है, 4 पहर दिन के हैं जिसमें आप काम काज सब कुछ कर सकते हो, परंतु आप सुबह के समय और सायकाल के समय आप समय नाम स्मरण और भजन में लीन रह सकते हो। हे प्रिय सज्जनों, जितना भी समय है वो सारा स्मरण के लिए भी नहीं दिया गया है और सारा कामकाज के लिए भी नहीं दिया गया है। प्रिय सज्जनों, उनमें से कुछ समय घर गृहस्थी में ले लो, कुछ समय कामकाज कारोबार में ले लो, कुछ समय निर्बंधन निरेकार ईश्वर और गुरु संतों का भजन करने में ले लो। ये प्रिय सज्जनों, जग्यासु आश्रम से लेकर निर्बंधन निरेकार के द्वारे तक आप सीधे ही सिद्ध रहोगे। प्रिय सज्जनों, आप सीधे ही सिद्ध रहोगे और बंधन से भी मुक्त हो जाओगे, परम तो परमात्मा के दर्शन करोगे। एक बात सुन लो, जग्यासु गिरि आश्रम की बात कहते हैं कि परम तो परमात्मा का अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन हमारे संतजन और गुरुजन करते हैं। ठीक इसी तरीके आप सेवा और स्मरण करके
आप भी निर्बंधन निराकार के दर्शन करोगे। हे प्रिय सज्जनों, आप भी स्मरण और सेवा बंदगी करके और दर्शन करोगे। इनमें फर्क इतना है कि वह संत है, आप सेवाधारी हो। परंतु संत गुरु ईश्वर ने सेवा का भाग बड़ा ठहराया है। भक्ति एक रति ठहराई है, सेवा 16 रति ठहराई है। जैसे सतीय पुरुष कबीर कहते हैं एक श्लोक में, सत्संग की आधी घड़ी, साहब कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और योग वर्ष 50। सत्संग की आधी घड़ी, योग वर्ष 50, इंद्र की एक घड़ी, 18 मास। हे प्रिय सज्जनों, सत्संग की आधी घड़ी श्रवण की, शयन की, शब्द की, विवेक और ज्ञान की मिल जाती है तो कई 50 वर्ष योग आप करो, परंतु वह एक ही घड़ी के अंदर आपका कल्याण भी होता है और मन बुद्धि जागृत हो जाती है और ज्ञान और विवेक की आपको प्राप्ति होती है। परंतु कारण एक ध्यान का है, ध्यान देना पड़ता है, लगन लगानी पड़ती है और प्रेम से श्रवण और ध्यान से सुनना पड़ता है। फिर साहब कहते हैं इंद्र की एक घड़ी 18 मास। प्रिय सज्जनों, कुएं में से बैल को जोत करके जो पानी निकला जाता है, अर्थ घूमने वाले, वो कितना ही चलता रहे, 12 महीना चलता रहे, परंतु इंद्र की आधी घड़ी, एक घड़ी या आधी घड़ी इंद्र बरसता है, कई हजारों किलोमीटरों के अंदर जल थल भर देते हैं और समान भाव से भरा जाता है। और ये काम उनसे नहीं होता है अर्थ चलाने से, जो इंद्र करता है। हे प्रिय सज्जनों, जो सेवा के अंदर आपको फल की प्राप्ति है वो अति अपर बल मिलता है। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं कर सेवा फल पाले। साहिब कहते हैं कर सेवा फल पाले, मुक्ति नाम अपारा। बंधन से मुक्त करे, सेवा के फल चारा। 4 फल सेवा के होते हैं। जिज्ञासु गृह आश्रम में भी सिद्ध रह सकते हो, कामकाज में भी सिद्ध रह सकते हो, ईश्वर निर्बंधन निराकार की भक्ति भी कर सकते हो और परम तत्व परमात्मा का दर्शन भी करते हो। और इन 4था फल जो है, जो घट के अंदर ज्ञान, विवेक, गुरु शयन और शब्द स्मरण और इन सब का प्रकाश होता है और बंधन से मुक्त हो जाते हो। 4 फलों की प्राप्ति होती है आपको सेवा के अंदर। हे प्रिय सज्जनों, सेवा के अंदर आपको सर्व ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। नाम, भजन, श्रवण, ज्ञान, विवेक, शयन और शब्द सबकी ही प्राप्ति हो जाती है आपको। हे प्रिय सज्जनों, माता बिन बच्चा पल नहीं सकता है और विद्या गुरु बिना विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती।